नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धावाई और आज हम बात करेंगे चाइना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, वुहान वायरस के बारे में। क्यों एक बीमारी को एक स्थान विशेष से हम जोड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया चाइना वायरस की वजह से अपने घुटनों पे आ चुकी है। पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं, हजारों लोग मर चुके हैं और पूरी विश्व भर में आज के दिन में पूरी दुनिया अपने दरवाजों में बंद है। परंतु क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्या हम इसके बारे में जानते नहीं थे? इतना क्यों फैल गया ये वायरस, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हैरिसन की इंटरनल मेडिसिन की किताब ये कहती है कि सन 2002 में नवंबर में चीन के गुआंगडोंग प्रांत से पहली बार ये वायरस जो है इसका इन्फेक्शन हुआ था और फरवरी 2003 तक इसके 792 केस रिपोर्ट किए गए थे। यानी कि ये बीमारी पहले भी इस तरह से हो चुकी है। उस समय भी एक जो डॉक्टर इस तरह के मरीजों का इलाज कर रहा था, उसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गए और वो जब वहाँ से हांगकांग शिफ्ट हुए तो अपने साथ इस बीमारी को भी ले गए। तो वहाँ से बीमारी हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड और इस तरह कनाडा तक करीब 28 देशों में ये बीमारी उस समय फैली थी और इसको बाकायदा WHO ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट किया था। परंतु उस समय और इस बार जो ये वायरस पूरी दुनिया में इस तरह का कहर बरपा रहा है, उसमें क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। सन 2002 में जब ये बीमारी फैलती है तब WHO ने पूरे विश्व भर में इसी प्रकार से जहां जाए बीमारी थी वहां क्वारंटाइन करके और लोगों को इस बीमारी से बचाया था। उस समय भी इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी कि जितने लोगों को वायरस के इन्फेक्शन होता है उनसे मरने वालों की संख्या करीब 10% के आसपास थी। परंतु इस बार क्या ऐसा विशेष हुआ कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता चला गया और उसे रोका नहीं गया। अब की बार भी वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले डॉक्टर ली ने रिपोर्ट किया था दिसंबर में। वायरस का पहला इन्फेक्शन कोरोना वायरस का जो हुआ था वो नवंबर से प्रारंभ हो गया था, परंतु दिसंबर और जनवरी तक आते आते जब इस तरह के बहुत सारे केस बढ़ने लगे तब डॉक्टर ली ने वहाँ पे वीचैट, जो चाइना का एक व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर इसको रिपोर्ट किया। परंतु क्योंकि उसके ऊपर चाइना की पुलिस का पूरी नज़र रहती है, उन्होंने डॉक्टर ली को पकड़ा और बाकायदा उनसे माफ़ीनामा लिखवाया कि आप जो है अफवाहें फैला रहे हैं और उनको उसके लिए वार्निंग दी गई कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। परंतु इस तरह के केसेस वुहान में बढ़ते रहे। अब उसके बाद क्या होता है, आगे से अन्य देशों में जब चाइना से इस तरह का इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ तो लोगों ने चाइना से दूरी बनानी शुरू की। तो चाइना के जो प्रशासन ने इससे नाराजगी जाहिर की और उसके बाद WHO एडवाइजरी जारी करता है कि जो कोरोना वायरस है वो इंसान से इंसान में नहीं फैलता। जो WHO 2002 में बहुत अच्छे तरह से इस बात को जानता था कि ये पूरी दुनिया के 28 देशों में आदमी से आदमी में फैला है, वही WHO सन 2020 में ये एडवाइजरी जारी करता है कि इसका इंसान से इंसान में फैलने की जो क्षमता है वह बहुत कम है। और आप कल्पना कीजिए कि विशेष रूप से वुहान से और उसके आसपास की जगहों से बहुत सारे लोग निकलकर पूरी दुनिया के देशों में जाते हैं घूमने के लिए, नए वर्ष के जो समारोह थे उनके आसपास में। उसी समय इटली जैसे देशों में एक तरह का हग इट चाइनीज यानी कि इस तरह का कैंपेन चलाया जाता है कि चाइनीज लोगों से दूरी नहीं बनानी है, चाइनीज लोगों से आप दोस्ती कीजिए, उनके आप गले लगिए, और इस तरह का कैंपेन चलाया जाता है। और इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक इस वायरस को दुनिया के हर हिस्से में जब तक ये फैल नहीं गया, ये मशीनरी बहुत अच्छे से काम करती रही। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज हालात ये हैं कि इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पूरा यूरोप इस वायरस के इन्फेक्शन से पीड़ित है। ईरान, अमेरिका और अब हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या एक तरह से ये वर्ल्ड वार है, बायो वर्ल्ड वार इसे हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में बीमारी फैलाकर। अब दूसरी तरफ देखिए, अब चीन में जो है ये वायरस कंट्रोल किया जा चुका है और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वापस काम करनी शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि लोग सड़कों पर फूल लेकर घूम रहे हैं, आराम से एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। पूरी
चीन में सारा काम सामान्य रूप से चालू हो चुका है, परंतु पूरे विश्व भर में जहां भी ये महामारी फैल रही है वहां पर अब जो सप्लाईज हैं उनको पूरा करने के लिए चीन की कंपनियां रात दिन एक कर रही हैं। कहने का तात्पर्य, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जब अपने घुटनों पर आ चुकी है तब चीन की फैक्ट्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब ये एपिसोड खत्म होगा उसके बाद दुनिया की राजनीति में जो बदलाव आएगा वो आज इसको नहीं समझा जा सकता। आज जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते थे, मुझे नहीं लगता कि कुछ समय बाद हम इसको देख पाएंगे। पूरी दुनिया की कंपनियों के जो शेयर्स हैं जो इस समय गिर रहे हैं, सब इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना की कंपनी जो है उन शेयर्स को खरीद रही हैं। तो ये तो मानकर चलना पड़ेगा कि इस एपिसोड के बाद में चाइना राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम बनकर उभरेगा, पूरी दुनिया को कमजोर करके चूस कर, और एक तरह से चाइना एक दानव की तरह उभरेगा। परंतु इस माहौल में हमारा और आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जिस मूल मंत्र को हमारे पुरखों ने हमें बताया था, स्वदेशी, अपने घर में बने हुए उत्पाद, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें और अपने घर में बने हुए उत्पाद, अपने आसपास बने हुए उत्पाद, हमारे आसपास के जो कारीगर बनाते हैं, जो हमारे प्रांत में बनता है, हमारे शहर में बनता है, उसी चीज़ को हम काम में लेंगे। चाइनीज चीज़ों का हमें बहिष्कार करना होगा। चाइना से जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत ज़रूरी अगर है तो ही हम उसे काम में लेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते। हमें चाहे अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी पड़े, परंतु इस तरह का जो षड्यंत्र हमारे पूरे विश्व में और मैं कहूँ तो हमारे देश पर लाद दिया गया है, हम उसका विरोध स्वदेशी के मूल मंत्र